अमित शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस प्रकार आपने इस अधम के सारे दुराचार जैसे शराब, व्यभिचार, जुआ, चोरी आदि सारे गंदे कर्म छुटा दिए, आपको गुरु मान के ही सब छोड़ने का संकल्प हो गया। महाराज जी, ये इनका बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये गाँव में मतलब सबके आइडियल हो गए हैं, मतलब आदर्श हो गए हैं कि तू छोड़ सकता तो यार हम भी छोड़ सकते हैं, ऐसे करके। और दूर दूर से लोग इनके पास आ रहे हैं, हमारे बच्चे की भी छुड़ा दे, हमारे बच्चे को बाबा। पर अभिमान मत करना रही तो जीरो से सुपरस्टार बन गया हूं मैं गांव में। प्रभु को इतना परेशान कर ले सुपर स्टार मत बोलो, ले तो 1 सेकेंड लगेगा गिरने में। ए भाई, माता बहन बोलती कितने पैसे लग जाएं, हम इनको ले जाओ अपने साथ, मतलब नहीं ले जाना, धाम लाना, दर्शन कराना, सत्संग कराना, ये बढ़िया है। आपको ये सोचना है कि वो आपको कुछ भी कहे, आपके अंदर ना आ जाए मैं सुपरस्टार हूं। आज सत्संग सुने थे, इनमें से कोई सत्संग सुने थे? गोपी जनों को क्या आया, यही आ गया। मैं ब्रह्मांड में समस्त स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये ज्ञान विज्ञान भक्ति ये सब खत्म हो जाएगा। अभिमान आ गया तो पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए अभिमान से डरो। ये जरूर है, संत कृपा भगवंत कृपा, कहो कृपा ते कहा ना हुई, सब कुछ हो सकता है। तो आप डिब्बा बनो, डिब्बा में पावर नहीं होता, इंजन में पावर होता है। इंजन में 2-4 लोग होते हैं, डिब्बे में 100 लोग बैठ सकते हैं। डिब्बा बनो, इंजन भगवान को रखो कि हम तो भैया कुछ नहीं, संत महात्मा भगवान की कृपा से आप भी वृंदावन चलो, आप भी सत्संग सुनो, बिहारी जी के दर्शन करो, आपका मन बदलेगा, जरूर बदलेगा। ऐसी भावना करने। वो ये बोलते हैं कि आप कोई बाबा हैं आपके, वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। जब तुझ जैसा छोड़ सकता है, क्योंकि मैं इतनी शराब पीता था कि मैं नालियों में गिर जाता था। कुछ भी आप कर सकते हो, भगवान के अंश हो, ये छोड़ना क्या बात है। आप भगवत प्राप्ति, आप दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, आप दिव्य शक्तियां धारण कर, पर दैन्य होके अहंकार किया तो पतन हो जाएगा। बड़ी कृपा भगवान की कि आप अच्छे आचरण में चल रहे हो और ये काउंटर लिए, इसका मतलब नाम भी जप कर रहे हो। हाँ, पर दैन्य रहना। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ, कहीं मुझे अहंकार। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो, राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। हमारे भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। अगर हम किसी पर अभिमान अपने गुणों का करेंगे, दोषारोपण करेंगे, तो निश्चित वही दोष हमको गिरा देगा। इस सृष्टि का बहुत बड़ा मतलब नियम है। हम दूसरे की दोष निवृत्ति की बात सोचे पर निंदा न करें, भगवान से प्रार्थना करें, पर अपने में श्रेष्ठता न करें। अपने में श्रेष्ठता करेंगे तो माया ऐसी महीन गति से आएगी कि ठीक जैसे वो वैसे हो। तो अभिमान नहीं करना, अपने में गुणाभिमान, दोष दूसरे में दोष दर्शन, तो पतन निश्चित हो जाता है जीव का। जी। राम सेवक गुजर जी, ग्वालियर से। जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जो साधक 2-3 वर्ष से भक्ति मार्ग पर हैं, उसके लिए अनन्यता का स्वरूप क्या है? तथा सेवक वाणी में बोला है कि राधा वल्लभ भजत भजी, भली भली सब होए, अन्य देव सेवी सकल, चलत पुंज से खोए। बात इसमें बच्चा ये समझनी है, साधन सकल सकाम मति सब स्वार्थ, सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नाहिन। ये वृंदावन है, ये अलौकिक अनन्य रस प्रेम रस का मार्ग है। हम सब साधनों का उपदेश करेंगे, सब साधनों की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी स्थिति श्यामा श्याम के चरणारविंद की अनन्यता में है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस श्री जी का नाम, श्री जी का रूप, श्री जी की सेवा, श्री जी के अन्य नहीं। बोले अन्य जो उपासना का, तो अभी जो अन्य देव का है ना, वो किसके लिए का अन्य देव? सब चराचर देव ही है। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत। अगर हम आपकी तरफ देखकर प्यार भरी दृष्टि से देखेंगे तो चिद चिल लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, मेरे प्रिया प्रीतम आपके हृदय में विराजमान है। बस इस भाव से देखेंगे, चाहे किसी मंदिर में हो, चाहे कहीं भी ले चलो,
सब जगह प्रणाम नमस्कार करेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में यही रहेगा मेरे राधा वल्लभ लाल ही ये बने बैठे हैं और कोई नहीं है। समझ रहे? बस यही, जैसे गोस्वामी जी की अनन्य दृष्टि है ना, सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, इसे अनन्यता कहते हैं। अपने इष्टाकार वृत्ति होना, मेरी श्री जी के ही अंश, कोई दूसरा नहीं है, दूसरो न कोई, वही प्रभु सब रूपों में, इसको अनन्यता कहते हैं। अब अपने इष्ट के सिवा और कुछ तो फिर वो अनन्यता में बाधा आ जाएगी ना। तो इसलिए अनन्यता का मतलब समझ पा रहे हो ना? हाँ, यहाँ आए हो तो कृपा करके नशा मत करिएगा, कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। सत्संग का मतलब है हमारा जीवन परिवर्तन हो। यदि आप कृपा करके आए हो, समय दिए हो, तो 24 मिनट ही सही नाम जप कीजिएगा, आहार शुद्ध कीजिएगा, किसी जीवन में किसी एक व्यक्ति का परोपकार कर दीजिएगा। रोज एक परोपकार करो, अच्छी बात, हम कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य बना लो परोपकार, बहुत जल्दी उन्नति होगी। हमें लगता है कि हम दूसरे के प्रति जो समय अर्थ जो तो ये व्यर्थ है, नहीं, वो बहुत बड़े आपके संकट और विपत्ति का नाश करेगा और आपकी उन्नति करेगा। आहार शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो, नाम जप करो, तो हमारे मिलने का, हमारे आपस में बैठने का लाभ मिला कि भाई सत्संग मिला तो हमें कुछ मिला। केवल ऐसे जैसे सुन लिया और निकल गए तो हमें लगता है इतना समय तो सार्थक हुआ, शेष जीवन का परिवर्तन नहीं तो सत्संग नहीं हुआ। फिर सत्संग का मतलब है आज से जीवन परिवर्तित हो जाना, हमारा जीवन जो है मंगल दिशा में चलने लगे, सत्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए। अतुल कुलकर्णी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्रद्धा की वृद्धि प्रारब्ध का क्षय होने के बाद ही होती है? श्रद्धा की वृद्धि प्रारब्ध, इसका प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। श्रद्धा भागवतिक है। जैसे हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है संत समागम, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा भजन करना। प्रारब्ध में दो बातें होती हैं, पूर्व किए हुए पाप और पुण्य। भजन ये अलग चीज है, ये श्रद्धा विश्वास ये हम इस जन्म में प्राप्त करते हैं, और हम भजन करके प्रारब्ध का मिटियामेट करके तभी तो मोक्ष होता है। अगर प्रारब्ध बचा रहे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? और प्रारब्ध में दो ही बातें हैं, पाप और पुण्य, तीसरी बात है नहीं। दो ही से प्रारब्ध बनता है, सुख और दुख, और वही सुख दुख हम चाहे भजन करें चाहे ना करें। बिल्कुल जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास न करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में है। लेकिन भगवत प्राप्ति, धामवास, वैराग्य, ज्ञान, योग ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये विवेक के द्वारा होता है, विवेक सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। तो मानव देह का मिलना, सत्संग मिलना, ये भगवान की कृपा का प्रतीक है। अब सत्संग से हम अपने आप को बढ़ाएं, श्रद्धा विश्वास शास्त्र वाक्यों पर, संत वाक्यों पर, तो अपने जीवन को ज्ञान प्रकाशित कर लें। तो कभी कोई गांठ ही नहीं लगी थी, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुद्धि अगर खराब है तो श्रद्धा विश्वास टिक नहीं पाएगी, वो दर्शन गलत हो जाएगा, दृष्टि का दर्शन गलत हो जाएगा। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे जितने भाव होते हैं वैसे हमें दर्शन होता है। जैसे हम भाव में भरे हो कि आज तो भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, कितनी भगवान ने कृपा की, तो आपको आते ही रोमांच हो जाएगा, आपको एकदम एक अलौकिकता अनुभव में आएगी। अगर ये कि साक्षात भगवान बैठे इस रूप में, आपको वैसे ही आभा आएगी। पाखंड है, नाटक है, तो आपको वैसे दर्शन होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी होती है ना, वैसे हम अनुभव। तो हम श्रद्धा विश्वास इतना बढ़ावें कि हर व्यक्ति में हमें भगवान दिखाई देने लगे, हर वस्तु में भगवान दिखाई देने लगे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर जगह भगवान दिखाई देने लगे। अभी हमारी श्रद्धा बहुत छोटी है, इसको बढ़ाएं,
सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, पवित्र आचरण के द्वारा श्रद्धा बढ़ती है, और भ्रष्ट आचरण, कुसंग, इससे उड़ जाती है। ये कपूर की तरह होती है, खुला छोड़ दो उड़ जाएगी। श्रद्धा को गुप्त रखो और बढ़ाते रहो। यही श्रद्धा विश्वास बढ़ गया तो अनुभव हो जाएगा। बंदे वो क्या है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। तो विश्वास तभी होगा जब श्रद्धा पुष्ट होगी। श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से भगवत प्राप्ति। क्योंकि विश्वास है हर जगह भगवान है, विश्वास है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वास है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। विश्वास नहीं तो फिर भटकना पड़ता है। यहाँ का सत्संग सुनो, 4 जगह का और सुनो, अब 5 जगह की बातें मिलाई तो मिल नहीं रही, लगा सब मतलब वो एक दिमाग में अगर विश्वास है तो एक ही जगह की बात पकड़ लियो, चल दिया तो मंजिल मिल गई। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, न तुर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास है तो भगवत प्राप्ति है, विश्वास नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं। मतलब 1 मिनट में भगवत प्राप्ति है विश्वास में। एक गांव में मांगने जाने वाले जैसे होते हैं ना, मांग कर अपना बेच बाच के काम चलाते हैं अन्नादि, तो गांव के बाहर एक सरोवर था, वहां नहाया, अपना ऐसे तिलक रचना की, साधु का वेश रखा और देखा कि गांव के गाय चराने वाले लोग देख रहे, थोड़ा नाटक किया ऐसे ऐसे। तो एक सीधा 9 किशोर बच्चा था, वो आया, बोला महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन होते हैं? अब वो तो चले गए गांव मांगने, और वो वैसे ही नहाया, स्नान किया और वहां की रज ली, वैसे चिन्ह बनाए जैसे तिलक के चिन्ह बनते हैं, और पूरी नाक दबा ली। और अंदर भाव चल रहा है कि महाराज जी ने कहा भगवान के दर्शन होते हैं। अब वो कोई योगी तो है नहीं कि मिनट 2 मिनट 4 मिनट प्राण, और वो असलियत में बल्कि वो तो नाटक कर रहा था। श्री कृष्ण काहू सो कहाँ जा प्रभु ने, तो भावना देखते ना, तत्काल सामने श्री कृष्ण हाथ हटाए, प्राण त्यागेगा क्या? देखा तो ऐसा किसी को देखा नहीं था, इतने सुंदर प्रभु उसी अवस्था के। उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान हूं। तुम भगवान के दर्शन करना चाहते थे ना? तो बोले मैंने तो देखा नहीं कभी भगवान को, मेरे गुरु जी देखे, वो आके बता देंगे कि आप ही हो भगवान, तो फिर हम मान लेंगे। तो उनका तुम्हारे गुरु जी हजारों जन्मों में भी हमारी छाया भी नहीं छू सकते। उनका देखो हमारे गुरु की निंदा ना करो। जिनके बताए हुए मार्ग से 1 मिनट में आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, वो पाखंडी कैसे हो सकते? हमारे गुरु जी कह देंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो तुम जाओ, हम अपने साथ। भगवान ने कहा नहीं, तुम लिवा लो अपने गुरु जी को, मैं यही हूं। तो कहा कि नहीं, और ग्वारिया था, उसने कहा तुम चतुर हो, भाग सकते हो। तो बोले फिर, बोले हम अपने अंगूछा से इस पेड़ में तुम्हें बांध के जाएंगे। भगवान को पेड़ में बांध दे, भक्त आधीन, प्रेमाधीन भगवान। वो दौड़ के गया तो मांग रहे थे वो आटा चावल ऐसे। तो उनका गुरु जी भगवान आए हैं, आप जैसे ऐसे कर रहे थे हमने किया, भगवान आ गए, चलो आप केवल ये बता दो चलकर कि यही भगवान है। तो कहा हाँ हाँ वही होंगे। अब वो मतलब उसको भगवान से मतलब ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि इस वेश को धारण किए बिल्कुल मतलब नहीं, पाई भर भगवान से। शराब पीना, गंदे आचरण करना, सब मतलब केवल पाखंड कोरा, मतलब कैसे बताए, बड़ा विचित्र खेल है। ये वेश ऐसा है कि कुछ भी चुप जाता है। अब वो उनको जब हट किया तो उन्हें लगा कि कहीं 4 लोग हमारी बात ना मान समझ जाए, तो उसने कहा चलो नजदीकी सरोवर, वहां गए तो कहा देखो उस पेड़ में भगवान, तो उनको केवल अंगूछा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही भगवान। बोले सच्ची गुरु जी? तो बोले बेटा तुमसे सच्ची बतावें, और ना हम कुछ योग कर रहे थे, तुम अच्छे बच्चे हो, हमें केवल अंगूछा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यदि आप भगवान हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जिनकी कृपा से मुझे तुम मिले उनको दर्शन दो। भगवान ने उनका ज्ञान हरण किया और जे ही दर्शन दिए, उस दिन से वो सच्चे बन गए। श्रद्धा का विषय देखो, 1 मिनट में भगवत प्राप्ति, उन्हें प्राण निकल जाते हैं ना। बच्चा हट करके पकड़ लिया कि गुरु जी ऐसे कर रहे थे, भगवान के दर्शन हो, हम बात मान लें तो शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ।
उसकी श्रद्धा से उसको भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास जितना बढ़ता जाए इस मार्ग में ज्यादा तर्क वितर्क बौद्धिक स्तर से जब हम देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो बुद्धि का प्रकाशक है वो श्रद्धा विश्वास से आता है पकड़ में। बुद्धि कितनी पकड़, ब्रह्मा की पकड़ में नहीं आता, तो ब्रह्मा ने हमारी खोपड़ी बनाई। जिसने सरस्वती को बुद्धि दी है वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो आप विचार करके देखो कि हमारी बुद्धि कितनी है, बहुत छोटी एक। अगर पूरे ब्रह्मांडों में कितनी बुद्धि होगी, तो सब बुद्धि के मालिक भगवान है। सबकी बुद्धि में सरस्वती जी ही तो दे रही हैं अंश अंश से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो असीम समुद्र को मानो ऐसा समझो जैसे हमारी बुद्धि सीप है और भगवान की महिमा या ज्ञान क्या है, समुद्र है। भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है? समुद्र में सीपी तो डूब जाएगी, लेकिन सीपी में समुद्र नहीं है। सीपी समझते ना, समुद्र के किनारे हुए कैसे होते। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि है, तो उस परमात्मा को कैसे, तो हम श्रद्धा विश्वास करें तो परमात्मा में हमारी बुद्धि डूब जाएगी। समझ रहे? हमारी बुद्धि ज्ञान समुद्र में डूब जाएगी, ज्ञानमय हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी बुद्धि। तब उससे अनुभव होता है। तर्क विवाद से तो बौद्धिक स्तर से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोनों गंवार हैं, दोनों को ज्ञान नहीं। क्योंकि जो उत्तम है वो दोनों में विराजमान है, जो नीच है वो दोनों में विराजमान है। क्या नीच है? अज्ञान। उत्तम क्या है? ज्ञान। नहीं, तत्व तो एक ही है। तो उत्तम और नीच की जो भावनाएं हैं, इन सब का त्याग हो जाए, श्रद्धा विश्वास हो जाए, सब व्यक्ति वस्तु परमात्मा स्वरूप है, अभी मुक्त हो गया। क्योंकि यही बंधन था, जहां छूटा तो है जो, वो तो सर्वत्र है, उसी का बोध हो गया। समझ पा रहे हो? दीपक जी फतेहपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे कर्मों के कारण जो दूसरों के कर्म बिगड़ते हैं, क्या उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है? कैसे? हमारे कर्मों के कारण दूसरों के कर्म बिगड़ते हैं, कैसे? महाराज जी, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो आवेश में आकर वो भी अगर मतलब कि कुछ गलत कर देता है तो उसके कर्म बिगड़ गए फिर। लेकिन उसका विवेक अगर काम कर जाए, बुद्धि काम कर जाए और अपने को बचाना चाहे तो बचा सकता है। तुम किसी के कर्म बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हो। वो अपने को अगर बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकता है। वो आवेश में अगर आता है तो अज्ञानी है। समझ रहे हैं ना? तो आपको जो जितना भी आप कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे, आप समझ लीजिए। आप अगर दूसरे को अमृत पिलाते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अमृत ही मिलेगा। दूसरे को विष पिलाते हैं तो आपको परिणाम भी विष मिलेगा। वो आपका ही कर्म है, आपका ही है। अगर आप दूसरे को पीटते हैं, वो दुखी होता है, वो क्रोधित होता है, तो उसका कर्म नहीं बिगड़ता है, उसका सारा कर्म आपका बिगड़ रहा है। समझ रहे हैं? वो व्यथित हो रहा है, वो दुख। इसीलिए कहा जाता है परोपकार करो, दूसरे को दुख न पहुंचे ऐसी वाणी बोलो, दूसरे का अहित ना हो ऐसे कर्म करो। मानव जीवन बहुत सुंदर जीवन है, पशु जीवन थोड़ी नहीं। पशु जीवन में जब जहाँ जैसे प्रारब्ध हुआ वैसा वहाँ कर होता है, उसमें विवेक नहीं, बुद्धि नहीं। मनुष्य जीवन विवेक प्रधान है। इसमें हम अपने को भी पावन करें और दूसरों को भी सुख पहुँचावें। तो हमें लगता है कि मनुष्य कुछ भी अगर करे, अगर जैसे मानो इसको गाली दिला दूंगा, गुस्सा दिला के, तो इसका अहित हो जाएगा तुम्हारे। मान लो जैसे इस सिद्धांत से वो उसका गुस्सा होना, उसका गाली देना और तुम्हारा ये संकल्प सिर्फ तुम्हें बाधा पहुंचाएगा, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि आपने संकल्प करके किया, ईश्वर देख रहा है ना। आपने जो अगर ये है कि मैं इन चार को सुख पहुंचाऊं, फिर भी वो गाली देते हैं, तो आपको परम सुख मिलेगा और उसको दंड मिलेगा, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है आपके द्वारा। हाँ, तो यहाँ ये देखना है, हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो। हम ऐसे कर्म करें और दूसरों को सुख पहुँचाएं और नाम जप करें। बिना नाम जप के बुद्धि प्रभु पवित्र नहीं रहती। बुद्धि तो आवेश दिला सकती, लेकिन विवेक बचा लेगा। और विवेक होता है भगवान के भजन से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से। तो हमें लगता है सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझे। और सब में भगवान बैठे हुए हैं, पक्का समझो बच्चा। ये तुम काट नहीं सकते ये कि बिना बिजली के चल रहा है, नहीं, इसमें बिजली है ना। ऐसे सब में भगवान विराजमान है। तो हम मंदिर में जाके तो साष्टांग दंडवत मारते हैं भगवान की,
और इस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको हम क्लेश दें, अशांति दें, तो मंदिर वाले भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। सब में बैठे हुए भगवान जो हैं, अगर इनको रिझा लो तो बढ़िया बात बन गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। दूसरों को दुख देने जैसा अब जैसे आजकल इस मान्यताएं हो गई ना, अब बूढ़े माता पिता बैठे हैं, खाना पीना व्यवस्था उनकी नहीं, और उनको अवहेलना करके मंदिर जा रहे हैं, भगवान प्रसन्न थोड़ी हो जाएंगे। माता पिता में बैठे भगवान की अवहेलना, पति में भगवान, पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, सब में अगर ये सद्भावनाएं, ये प्रेम नहीं रहा तो मंदिर में जाने पे भगवान कहाँ मिल जाएंगे। हमको सब में भगवान देखकर प्यार का व्यवहार करना है। बच्चा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। अगर तुम अपने विचार सही न रखे तो मंदिर में बैठ के पाप ही कमाओगे, नहीं धाम में बैठकर गंदगी ही ले जाओगे यहां से। अगर अपने विचार सही है तो कहीं कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है। भगवान कहते हैं मेरे सिवा कोई नहीं। तो हमको ऐसे व्यवहार करना है कि इनमें भी भगवान, अंदर भावना करनी। तो जब हम अपने भगवान देखेंगे तो अमंगलमय कार्य हमारे द्वारा नहीं हो पाएंगे। हम अपने भगवान का अहित नहीं करेंगे, अपने भगवान को गाली नहीं देंगे, बड़ा बड़ा जीवन मंगलमय हो जाता है। पर है कठिन, सब में भगवान देखना बहुत कठिन बात है। जब हम इनको प्रणाम करें, हमको गाली दें, फिर भी हम देखें कि मेरे भगवान है, तब बात समझ में आएगी। तो हम पहले कर्म सुधारें, अपने खान पान सुधारें, तब हमारी बुद्धि सुधरेगी। खान पान सुधारो, हाँ खान पान, जैसे मदिरा आदि ना पिए, मांस आदि ना खाए। तो हमें लगता है यार कितना बढ़िया जीवन, मनुष्य जीवन है। आप पवित्र भोजन पाओ, पवित्र आचरण करो तो कितना सुखद रहे। अब ये हमें तो नहीं लगता कि हिंसात्मक वस्तुएं खाने से बल बढ़ता है, ऐसा है। एक सात्विक विचार, पवित्र विचार, भागवत, तो एक शक्ति आती है। दूसरों की हिंसा करके, दूसरों के, अब अपने सो चर्बी जरूर बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर बल नहीं बढ़ेगा। जो भागवतिक बल होता है वो बल होता है। ऋषि मुनियों की हड्डियां हड्डियां रहती थी, लेकिन वो उनके अंदर संकल्प शक्ति, वाणी शक्ति, तेज शक्ति। आज हम सब करा खाओ, ये खाओ, बोले ये विटामिन बढ़ेगी, ये शक्ति आई। अरे भाई, अगर तुम सात्विक भोजन और संयम से रहो, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं, संयम से बड़ी ताकत नहीं। जिसके निकालने में तुम इतना सुखी होते हो, उसको रोक कर देखो, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी स्मृति को परम शीतल रखेगा, तुम्हारे अंदर हर बल प्रकट कर देगा। पर आज क्या है कि छोटे छोटे बच्चे भी गलत रास्तों का, हाँ देखो मोबाइल चल गया ना, तो इससे गलत, और सब ब्रह्मचर्यहीनता, खान पान गंदे। हम छोटे छोटे बच्चों की बात बता रहे हैं, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, ये सब सीख गए। तो ये सब क्या उन्नति करेंगे, क्या उन्नति। अब ये जब बड़े होंगे तब इनको नशा चाहिए। अब नशा चाहिए तो फिर माताओं बहनों की जंजीरें निकालेंगे, है नहीं, चोरी करेंगे, अपने घर की चोरी करेंगे, बाहर की चोरी करेंगे। तो हमें लगता है व्यसन रहित रहे, गंदा भोजन न करे, और दूसरों का हित करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, और जितना बने नाम जप करे। इससे बढ़कर कोई साधन ही नहीं। फिर तो बैरागी संतों के लिए है कि भाई 8 घंटे पद्मासन में बैठ जाओ, 10 घंटे, ये गृहस्थों के लिए नहीं। गृहस्थों के अपने कर्तव्य की पूजा, समझ रहे आप। अरिनिमा जी यूएसए से। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी सेवा के नाम पे प्रपंच में फंस जाते हैं, तब समझ नहीं आता कि अपनी मानसिक स्थिति और भाव को कैसे संभाले रखें। क्या ये वास्तविक में सेवा ही है या फिर संसारिक प्रपंच का एक और रूप। महाराज जी, एक क्या सेवा, क्या सेवा को आपने प्रपंच अनुभव किया। महाराज जी, जब कभी जैसे राधा कृष्ण की ही सेवा करनी हो, मंदिर में जाना, मंदिर बनाना है, उसके लिए जहाँ जिस तरह से धन कलेक्ट किया जाए, वो अगर थोड़ा प्रपंच की तरह हो। उसे हमें लगता है कि अगर मंदिर है, अपने पास जितना अर्थ है उससे ही मंदिर। हमारे पास धन है तो हम छोटा कास्ट का मंदिर बना लेते हैं, हमारे पास धन है तो बड़ा बना लेते हैं, हमारे पास धन है तो और बड़ा बना लेते हैं। अगर कोई स्वतः सहयोग करे तो ठीक है, लेकिन मांग मांग करके, हमें तो लगता है ऐसी कोई भगवान की ऐसी कोई चाहत तो है नहीं कि मेरे लिए मंदिर, बहुत मंदिर भगवान के बड़े बड़े बने हुए हैं, स्वयं है या 4 लोग स्वयं सहयोग कर रहे हैं,
तो ठीक है, लेकिन मांग मांग करके मंदिर, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे भगवान ऐसा चाहते हैं। गीता जी में भगवान ने ऐसी तो बात नहीं कही। भगवान ने तो कहा मन मना भो मत भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बनो, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा ध्यान करो। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश है, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तो ये हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। और हृदय मंदिर में भगवान को तो कोई जानेगा नहीं ना, रो रो के एकांत में पुकार पुकार के भगवान का चिंतन। तो जिनके पास अर्थ है, जिनके पास अर्थ का सहयोग देने वाले स्वाभाविक हों, वो ऐसा अनुष्ठान करें। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है, भगवान का आदेश है अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करो, बस भगवान की इसी से प्राप्ति होगी। अगर भगवत भजन करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे देखो, स्त्री शरीर है, पति हैं, पुत्र हैं, या सास ससुर हैं, परिवार के जन हैं, इनमें भगवान देखो, इनमें भगवत भावना करके इनकी सेवा करो। इनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है, नाम जप करो। क्योंकि कर्तव्य का पालन ना करना कायरता होगी, भक्ति नहीं। ये पक्की बात समझो, अपने कर्तव्य का पालन करने में मुंह चुराना ये कायरता होगी, भक्ति नहीं। ये कायरता होगी, वो गाली दें तो भी तुम सेवा करो, तभी तुम्हारी भक्ति है। वयोवृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बुद्धि बिगड़ गई, गाली दे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी हमें सेवा मिली, भगवान ने सेवा दी, तो मैं पर यही भक्ति का महानता होगी। और वो हम कायरता मानेंगे। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग करके भजन करूंगा, सन्यास ले लूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो और मेरा स्मरण करो। मतलब कहीं तक दोनों पक्षों में आपको विचार करना होगा। हम दोनों पक्षों का मंडन करते हैं कि हाँ मंदिर बनवाना चाहिए, हमारे पास अर्थ अधिक है, हमारे पास श्रद्धा है, अगर चार लोग सहयोगी भी हैं तो बढ़िया से बढ़िया बना, नहीं है तो हृदय मंदिर पहले से बना, इसी में भगवान विराजमान, दरवाजा खोलो, पट हटाओ माया के भजन के द्वारा और यही भगवत साक्षात्कार कर लो। दूसरा आपकी सेवा का विषय कि जो पूज्य जनों की सेवा, जो हमारा कर्तव्य है, उसमें कि अरे भजन छूट जाता है, मन खराब हो जाता है, नहीं, ये कायरता होगी। महाराज जी, इनका शायद इसमें भाव ये भी हो सकता है कि शायद इनको किसी ने प्रेरित किया हो कि मंदिर के लिए कुछ इनसे मांगो। नहीं, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मंदिर ये है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं। अगर यहाँ भगवान का भाव नहीं है तो मंदिर में जाके कुछ आप ले लो तो हमें बताना, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, कुछ नहीं दिखाई देगा, जाओ देखते हुए भी कुछ नहीं। और यहाँ भाव में भर के देखोगे ना तो हर जगह तुम्हें भगवान का आवास, मंदिर में भी जाओगे तो एक आनंद मिलेगा। यहाँ 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 सुधार करना है, हृदय में सुधार करना है। यहाँ भजन नहीं है ना तो प्रपंच ही है, प्रपंच है। लिख रहे हैं कभी कभी सेवा के नाम पे प्रपंच में फंस जाते हैं। बिल्कुल, हम हाँ, अगर ऐसा हो तो हम निषेध करते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत मंदिर बने हैं जिनमें पानी चढ़ाने वाला कोई नहीं। अब हम गंगा किनारे भ्रमण किए ना, देखा है बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पूजा करने वाला कोई नहीं है, भगवान विराजमान है। सुबह कोई बूढ़ा हो ऐसे चला जाए तो चला जाए, नहीं। आज के लड़का मंदिर जाएंगे, रात रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, 4 बजे नहा के मंदिर में पानी चढ़ाएंगे, वो 8 बजे तो सो के उठते हैं। उनको बेड टी चाहिए कि मंदिर में पानी चढ़ाने जाएंगे, वो भगवत सेवा करेंगे। तो हमें लगता है कि जितने मंदिर हैं उन्हीं की सेवा सुरक्षा करो, या आपके पास है तो नवीन बनाओ, मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपने किसी व्यक्ति से कहा भाई साहब मंदिर के लिए आप डोनेशन दीजिए, अब वो संकट में पड़ गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परिवार चलाना मुश्किल है। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो आज भी नमक रोटी खाते हैं, बेटी के ब्याह के लिए बुजुर्गों की जो 1.5 बीघा खेती वो बेच करके कर रहे हैं। अब आप मान लो ऐसे मिलेंगे आप, अब वो ना कहता है तो डरता मंदिर बनाने के लिए, और हाँ कहता है तो उसकी सामर्थ्य नहीं। अच्छा, उसने 10 रुपया दिया तो आप उसकी बेइज्जती, मतलब कई तरह से। तो हमें लगता है सहज में अगर मिल जाए तो अमृत है, और मांगने से जो मिले वो मतलब विष है, और जो टॉर्चर करके लिया जाए वो तो खून है, वचनों के टॉर्चर। और वो बेचारा 4 लोगों की दबिश में कुछ वो अमृत नहीं है, वो विष भी नहीं है, वो रक्त है, वो रक्तदान है। तो हमें लगता है मांगना मूंगना तो मंगबो भलो न, बाप से जो प्रभु राखे टेक,
गोविंद के चरणों में लक्ष्मी रहती है, गोविंद के लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जैसी राय है, अलग अलग खोपड़ी होती है, अलग अलग राय होती है, हमें ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा। हमारे पास जो है, या हम जो 4 समुदाय हैं, अपने 4 मित्र हैं, 4 मिले, वो ऐसे सहयोग से हो सकता है। ए भैया, अधिकतर रुपया चल रहा है, भगवान नहीं। सच्ची बात कह रहे, सच्ची बात कर रहे हैं। यहां का एक सरा नहीं होता, नहीं आपको पता चल जाए। चाहे प्रवचन हो रहे हो, चाहे कथा हो रही हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे कोई भागवतिक अनुष्ठान हो, यहां चल रहा है रुपया और यहां चल रहे हैं भगवान। यहां वैराग्य की बात होगी, यहां रुपया चल रहा है। ये बहुत विचित्र बात। यहां भगवान चले, यहां भगवान चले और यहां भगवान का ध्यान चले। अब जो भी कार्य करोगे सब मंगलमय हो जाएगा। नहीं, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल पर, भगवान हृदय में विराजमान। तो बिल्कुल, सरकार के नाम पे जब डोनेशन मांगी जाती है तो दिल थोड़ा पिघल। नहीं, कई ऐसे गृहस्थ जन आए जो बहुत पीड़ित हुए हैं, और वो बेचारे की अतिथि वापस न जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज जी हमसे 1100 ले लो, हम आपको 21,000 नहीं दे पाएंगे। नहीं, रख लो अपने 1100, फिर देखना परिणाम क्या होगा। और वो बेचारा गृहस्थ आदमी महाराज जी वो पीछे पड़ जाते हैं, फिर क्या पीछे पड़े तो क्या कर जाएं? अरे दरवाजा बंद करके किसी की तरफ देख। जिसकी इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बिगाड़ सकता है, तो बना नहीं सकता, वो अपना नहीं बना लेगा। महाराज जी उनका श्राप भी नहीं लगेगा? नहीं, उनके श्राप उन्हीं के लगेगा जाके। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब गृहस्थों को या किसी को भी तुम्हारे दरवाजे कोई आवे तो पहला स्वागत राधे श्याम। दूसरा, आप जल पिएंगे? आप जल, वहीं दरवाजे के बाद, आप जल पिएंगे? नहीं नहीं, तो आप भोजन कहें तो बनवा दें। नहीं, हमें तो रुपया, हमारी श्रद्धा नहीं। सिटकिनी लगाओ, कहीं कोई अमंगल नहीं होने वाला, चाहे कितना भी बड़ा कोई सिद्ध आ जाए। आप समझ, 3 आदर आपने कर दिए। पहला आदर आपने वचन का, प्रणाम नमस्कार, दूसरा उनके लिए जल, और तीसरा भोजन। इसके बाद आपकी श्रद्धा। आपका मन आए 5 रुपया दे दो, आपका मन आए बिल्कुल मत दीजिए, तो शास्त्रीय सिद्धांत से आपका अपराध नहीं माना जाएगा। एक अतिथि दरवाजे पर आए तो मृदु वचन तो वो राधे राधे। अगर हमारी आगे की श्रद्धा नहीं है 2 में, तो हम इतना ही बोल देते हैं राधे 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 श्याम। कैसे आना हुआ? हमें रुपया चाहिए। हमारे गुरुजी ने मना किया है कि हम रुपया उसी को देंगे जहां हमारी श्रद्धा फिट होती है, हमारे को लगता है हमारे रुपये का सदुपयोग होगा। तो हम आपको जानते नहीं, इसलिए हम साधु वेश में क्यों नहीं, साधु वेश में, पर हमारी श्रद्धा नहीं है, दरवाजा बंद किया, खत्म किया, कोई परेशानी नहीं। ऐसे नहीं डरा जाता कि उसका श्राप लग जाएगा, ऐसे नहीं डरा जाता। अतिथि का आदर करना चाहिए, चाहे पापी से पापी पुरुष हो। एक बार राधे राधे। फिर दूसरे में नजर मिला के देखो, अपने आप आपको पता चलेगा। नजरें बताती हैं कि क्या है। नहीं, जैसे मकान में अगर प्रकाश है तो कहीं ना कहीं झरोखे खिड़की से पता चल जाता है, और अंधेरा है तो फिर नहीं पता चलेगा। तो ऐसे यदि आप थोड़ा भी धर्म का आदर करते हो तो आपकी दृष्टि में पता चल जाएगा फ्रॉड है कि धर्मात्मा है, सही बात मांग रहा है या ऐसा बहुत तरह के होते हैं। तो अब हमारा पैसा मेहनत का और वो शराब में जाए तो नुकसानदायक है ना। इसलिए पात्र को पैसा, हम अपने सब जनों से प्रार्थना करते हैं, पानी, भोजन, और ठंडी लग रही है, आदमी ठंडा रहा है, वस्त्र, बिना पूछे आप उसका ये कर सकते हो, किसी की जानकारी की जरूरत नहीं। कुत्ते को भी आप भोजन दे सकते हो, पशु पक्षी को दे सकते हो, तो मनुष्य को क्यों नहीं दे सकते? भोजन पाओ, पानी पियो। अगर ठंडी लग रही तो हम अपना कुर्ता उतार के तुम्हें दे देंगे, बस। अब इसके आगे बुद्धि की जरूरत है। अगर हम 10 रुपया देते तो मेरे 10 रुपया का प्रयोग कहाँ होगा, ये बात देखनी है। अगर भगवान की बात रहे कि भगवान के लिए तुम क्या करते हो, तो ये मेरा पर्सनल डिपार्टमेंट है, इसकी हम तुमसे मोहर लगवाने के लिए नहीं है कि आपको वाह भगत। ये हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट है कि भगवान, तुम क्या जानते हो, घर परिवार जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित है। इसका मतलब तुम्हारे नाम थोड़ी कर दें। बात समझना, जैसे कोई कहे कि तुम्हारी भगवान पे क्या श्रद्धा है, कोई श्रद्धा नहीं, तो तुम्हें नोट दे तो श्रद्धा है, इसके अलावा श्रद्धा ही नहीं है। आप समझो, अरे हमारा तन मन प्राण भगवान को समर्पित है, वो जिस दिन जहां कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे समर्पण हो जाएगा। तो इसमें किसी गृहस्थ को डरने की जरूरत नहीं। महाराज जी बहुत मतलब सरल स्वभाव के भी कुछ जने होते हैं, तो उन्होंने कुछ बात बोल दिया, तेरे बेटे का ऐसा हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे, तो वो बात अंदर बैठ जाती है। तो मतलब भले हो ना हो, तो हम वृंदावन से कहते हैं ऐसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हमारी बात पकड़ लो, हम वृंदावन से कहते हैं अगर वो ऐसे लोग कह रहे हैं
कि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो हम वृंदावन से बैठे कह रहे हैं कि तुम्हारा अनिष्ट ऐसे लोगों के कहने से नहीं होगा। अब एक कह रहा है, दूसरी बात मान लो, बात मान, क्योंकि हम सिद्धांत की बात कह रहे हैं। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई ऐसे कहते जा, ऐसे तब होता है जैसे नंग धड़ंग मदिरापान किए हुए अलकनंदा गंगा में कुबेर के पुत्र खड़े हैं। देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान कुबेर के पुत्र होकर ऐसा अभद्र व्यवहार, तो इन दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। तो कहा जा वृक्ष हो जा। जब चरणों में गिरे तो बोले फिर वृक्ष बनो तो नंदालय के बनो जाके, और नंद नंदन की प्राप्ति। ये अहित हुआ क्या? नंद भगवान से मुनिन को क्रोधो मुक्ति दाता। ए डरो मत। हम ये कह रहे हैं जो धर्म से चलते हैं, जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। भगवान के भक्त ऐसा नहीं, तुम उनको मारो तो भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं होने देंगे। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। ठाकुर हरिदास जी के कोड़े मार रहे हैं, चमड़ा उधिल रहा है, और वो बोला हरि बोल कहता है। तब मुख ऐसे करके कहा भैया तेरा भी कल्याण हो गया। 2 बार हरि बोल बोला, अब तेरा भी कल्याण। ये है भक्त स्वरूप। ये नहीं कि रुपया नहीं दोगे तो। मारने वाले पर, अनिष्ट करने वाले पर भी अनिष्ट बुद्धि नहीं होती संतों की, भक्तों की। ये ऐसे इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हम वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं मत डरो। हम ये कहते हैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भोजन पानी वस्त्र औषधि किसी को भी जरूरत हो, आपको भगवान ने अगर दिया है तो सहयोग कर दो। गौ सेवा है और भी भगवान की। अगर कोई रुपया मांगता है और आपकी श्रद्धा नहीं बनती तो कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है, उनके कहने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ऐसी भावना दृढ़ कर ली। महाराज जी ऐसे कृत होने के बाद फिर जो सच्चे संतों के प्रति भी ऐसी श्रद्धा हो जाती है। ऐसी श्रद्धा नहीं है उनकी भगवान पे, संतों पे या सतमार्ग पे, फिर कुछ ऐसे कृत होते हैं जब सामने आते हैं तो श्रद्धा सी हो जाती है जो पहले ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है बहुत। तो पर श्रद्धा को संभालना चाहिए कि अगर नकली दुकान हीरो की है तो असली भी होगी, अगर नकली नोट है तो असली इसका होगा। तो हमें श्रद्धा बिगाड़नी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। तो अगर अंधेरे का पक्ष मिला है तो हमें खोजना चाहिए उजियारे वाले पक्ष को खोजना चाहिए। हमें खोजना चाहिए कि भगवान हमको साधु समागम दीजिए, तो भगवान सच्चे संतों से मिला देंगे। बकाया बहुत कठिन है। तो ये बात है कि आजकल अर्थ की प्रधानता रह गई। तो जैसे राधा कृष्ण के लिए अर्थ मांगना या भगवान के लिए मांगना या किसी कार्य के लिए मांगना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, किसी को बीमार आप देख रहे हो, वो तड़प रहा है, तो मांगने का अवसर मत दीजिए, सहयोग कर दीजिए। जैसे एक एक्सीडेंट में कोई तड़प रहा है या कोई पशु तड़प रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति गरीब आदमी है उसके पास पैसा नहीं, तो हमें लगता है हम 2-4 दिन कष्ट सह लें, उसको दे दें। ये बातें हमारी समझ में आती हैं। ये बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं कि वो मतलब उसके लिए धन हम एकत्रित करें। वो तो हमारे पास हो तो बना लेना चाहिए, भगवान जितना दे उतना बना लेना चाहिए। लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसे में फिर भाव में कमियां आती हैं। तो अब नहीं दे पा रहा तो जल रहा है, दे पा रहा तो परेशान हो रहा है। थोड़ा समझना चाहिए। तो महाराज जी की आपकी कृपा बनी रहे हमारे सबके ऊपर। अब कोई साधन पूज्य नारदानंद आश्रम से नैमिषारण्य से आए हुए। अच्छा। नारदानंद सरस्वती जी, हाँ, बहुत सुंदर। बहुत इस समय कौन है उस गद्दी पर? उस समय पूज्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा, उस समय विवेकानंद जी, फिर इसके बाद कौन बैठा? सर्वदानंद जी बैठे। अरे फिर अब देवेंद्रानंद जी हैं। अच्छा, एक सर्वेश्वरानंद नाम के थे, मेरे गुरुदेव थे वो। अच्छा, पधार गए क्या? जी। अच्छा, बहुत समय हम और वो साथ रहे गंगा के किनारे जब भ्रमण किए स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद जी महाराज। हमारे गुरुदेव थे। अच्छा, नाम संकीर्तन महाराज जी चल रहा है आश्रम में आपकी कृपा से। बहुत हमको ऐसा पुरानी स्मृति जागृत हो रही है। हाँ, सर्वेश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छे ज्ञानी संत थे। जी। बहुत अच्छे ज्ञानी महात्मा थे। बहुत उनसे कृपा मिली हमें, उनके संग रहे, बहुत कृपा में। योग वाशिष्ठ पर चर्चा होती थी
स्वामी जी जब गंगा किनारे किनारे, तो हम भी गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो वहां से लेके घटिया घाट तक साथ गए थे। घटिया घाट से फिर वो यहाँ नैमिषारण्य के लिए मुड़ गए थे, हम आगे चले गए थे। योग वासिष्ठ उनका महाराज जी मेन ग्रंथ ही था। हाँ, योग वासिष्ठ का, और बहुत सुंदर समझाते थे। प्रणाम है हमें ऐसे महापुरुषों पर। अब ऐसे महापुरुष धीरे धीरे अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। कब अंतर ध्यान हुए थे? सन 2000 महाराज जी 14 में। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप तो अपने घर जैसे लगने लगे, क्योंकि स्वामी जी के शिष्य है, तो स्वामी जी के चरणों में काफी समय तक योग वासिष्ठ का बहुत कृपा रही, उनकी बहुत दुलार मिला। बस भगवत आश्रित रहिए, अपने स्वरूप में रहिए, यही कृपा है गुरुजनों की है कि जो स्वरूप का योग वासिष्ठ को आप स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय तो नहीं कर पाते हैं महाराज जी, नाम संकीर्तन करते हैं। चलो, नाम में ही लगे रहो, वो सब करवा देगा, नाम में बड़ी सामर्थ है। हाँ, एक महाराज जी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद, 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 जय हो, जय हो। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्वामी जी के शिष्य हो, इसलिए ऐसा लगा मानो स्वामी जी की स्मृति में आपने डुबो दिया। महाराज जी आपकी कृपा। सुप्रभ वाजपेयी जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक विगत कुछ समय से श्री आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अध्ययन का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों का समाधान चाहता है। महाराज जी, ये स्थूल शरीर नश्वर है। आपने किसी सन्यासी से दीक्षा ली है? वेदांत श्रवण, वेदांत चिंतन, इसके लिए जो अधिकार बनता है वो प्रणव से बनता है। उद्गीत, जो उपनिषद में उद्गीत नाम से कहा गया, वो प्रणव। प्रणव ऐसे जप नहीं सकते बिना गुरु प्रदत्त। तो प्रारंभिक क्लास ही इसमें केवल वार्ता भर हो सकती है। स्थिति के लिए तो गुरु चरणों का आश्रय लेना अनिवार्य है। तो ये वो आधुनिक विद्या तो है नहीं कि मैं उन प्रिंसिपल या उन अध्यापक से, यहाँ तो तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करके और उनको साक्षात पर ब्रह्म मानकर, तब तृणवत होकर, तब ये उपनिषदों में पढ़ के देखो, 12-12 वर्ष आश्रम में सोहनी लगा दे, झाड़ू लगाओ, और गुरु आज्ञा में तब एक बात बता दी, तुम मन नहीं हो। फिर कुछ दिनों बाद बताया, चिंतन किया, तुम प्राण नहीं हो, तुम स्थूल नहीं हो, तुम स्वभाव नहीं हो। फिर जो बचा है उसी की अनुभूति गुरु कृपा से हो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वैसे आपके प्रश्न की चर्चा करेंगे, पर हमें लगता है पहले आपसे हम निवेदन कर लें कि अगर आप आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के मार्ग, तो किसी अनुयायी का चरण आश्रय ग्रहण कीजिए, फिर आगे अब आप बात कीजिए। महाराज जी, स्थूल शरीर नश्वर है। सूक्ष्म शरीर कर्मों के अनुसार बार बार अलग अलग स्थूल शरीरों में प्रवेश करता है, परंतु आत्मन जो कि नित्य है, वह इन सब जन्मों और माया के खेल से अक्षुब्ध है एवं स्वयं प्रकाशित है। तब प्रश्न उठता है कि भक्ति, योग, ज्ञान इत्यादि मार्ग से भगवत प्राप्तियां, जीवन मुक्ति या विदेह मुक्ति किससे प्राप्त होती है? क्योंकि आत्मन जो एकमात्र भ्रम की निवृत्ति, एक शब्द में बोले, भ्रम की, बस। जासु कृपा सब भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है उसे इष्ट कहो या गुरु कहो। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक जो माना हुआ भ्रमात्मक अपनापन है, उसका चाहे भक्ति से नाश करो, चाहे योग से नाश करो, चाहे ज्ञान से नाश करो, जो है उसी की प्राप्ति होती है। जो नहीं है उसी को जो हमने है मान रखा था, वही भ्रम हट जाता है। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ। अब ये बात जैसे कि उस आत्मा को बंधन कैसे प्राप्त हुआ, जैसे स्वप्न में आपका कोई गला काट रहा है, तो क्या आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं उस समय? नहीं। अब आपको जगना पड़ेगा। जग जाओ तो कोई दुख था ही नहीं। ऐसे ही आत्मबंधन है, ऐसे ही जीवन मुक्ति है। जो कभी बंधा ही नहीं,
उसकी मुक्ति क्या? पर ऐसा कहने मात्र से आप छूट नहीं सकते। चढ़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। इसलिए कहा गुरु चरणों का आश्रय लो और खूब नाम मंत्र जपो और पवित्र आचरण करो और दूसरों की सेवा करो, तो इससे अज्ञान मल नष्ट हो जाएगा। जब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब ज्ञान प्रकट होगा तो इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी। ज्ञान का यही लक्षण है। अज्ञान का लक्षण इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में जाना, और ज्ञान का लक्षण इंद्रियां अंतर्मुख होकर परमात्मा में लगना। जब इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है, मन हमारे अधीन हो जाता है, तो कामनाओं की भीड़ खत्म होती है। तो जैसे निर्मल और शांत जल में हम नीचे देख सकते हैं तह में क्या है, निर्मल हो और शांत हो, हलचल नहीं, तो एकाग्र और पवित्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रकाश पड़ रहा है, वो मैं हूं, ये अनुभव नहीं लगता है। भगवान गुरुदेव की कृपा से ही इस मार्ग में सफलता है। नहीं तो बात करेंगे कि मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, और खेल सब स्थूल ही के होंगे। नहीं, बहुत जोर की माया है भैया। ये मैं ब्रह्म तू ब्रह्म, इससे निरत होने वाली लई। खूब नाम जप करो, परोपकार करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, चाहे गुरु के आश्रित हो जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतों में शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में गुरुदेव में डूब रहा हूं, किसका आश्रय लूं? तो गुरु कृपालो, ये भगवान शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में, गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय लेकर पार हो जाओ। मानी संख्या इतनी, सवाल हल। जब सवाल हल होगा तो एक बचेगा, न गुरु न शिष्य, वही गुरु वही शिष्य, वही सेवक वही स्वामी। समझ रहे हो? पर सवाल हल करने के लिए मानी संख्या रखनी पड़ेगी। गुरु साक्षात परब्रह्म या इष्ट साक्षात परब्रह्म, ज्ञान मार्ग। तो सवाल जब हल होगा तो शेष एक बचेगा। एक सवाल में बचे केवल एक, तो सवाल सही। अगर और कुछ बचता है तो अभी सवाल सही नहीं है। हर सवाल, चाहे भक्त का सवाल हो, चाहे ज्ञानी का हो, चाहे योगी का हो, एक बचना चाहिए। जैसे भक्ति में है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहो नंदलाल, एक भगवान मात्र। ज्ञानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जिस मार्ग से चलो, सवाल है, पर चलो अच्छे मार्ग में चलो। धीरे 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 गुरु कृपा से ज्ञान होना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जितनी पुष्ट होगी उतना ही ज्ञान होगा। और जब तक श्रद्धा पुष्ट नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। तत्परा संहितेंद्रिया, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हो जाओ। वैसे जो जानकारी हुई उसी पे चलो। संहितेंद्रिया, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, अब फिर ज्ञान प्राप्त होता है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो पहला ज्ञान शब्द आया वो शास्त्र ज्ञान का आया। अब जो आया है ब्रह्मबोध आया, पराम शांति। अब वो परम शांत स्वरूप ब्रह्माकार होती। बातें थोड़ा कहना सरल है, लेकिन चलना बच्चा बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग भोगाशक्त हो गए हैं, देहाभिमानी हो गए हैं। तो इसलिए गुरु शरण जाना आवश्यक है। बिना वैद्य बोले ना, रोग बहुत बड़ा है भाई, इसमें ग्रामीण सलाह से काम नहीं बनेगी, इसमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। तो रोग बहुत बढ़ चुका है, इसमें अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की जरूरत है। तभी हम भव समुद्र से पार हो पाएंगे। नहीं तो बहुत बहुत विचित्र आकर्षण है बच्चा। हाँ, बहुत विचित्र है। जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करे। ज्ञानी नाम चेतान से देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षती। इसलिए गुरुदेव की शरण में हो जाओ, बस हमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है। किसी भगवत प्रेमी महात्मा, किसी ब्रह्मबोध महात्मा का संग हो जाए और वो हमारे ऊपर कृपा कर दें। क्योंकि जैसे दलदल में फंसा हुआ है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो और धंसेगा।
शक्ति तब हमारी काम करेगी जब हमारा हाथ निकला हुआ कोई पुरुष पकड़ ले, तो हम भी शक्ति लगाएं और वो भी लगाए तो हम निकल सकते हैं। अगर हम अकेले शक्ति लगाएंगे तो धस सकते हैं, माया रूपी प्रपंच रूपी दलदल में है। तो इसीलिए भगवान ने भी आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन च प्रश्नया, महापुरुषों के पास जाके साष्टांग दंडवत करो, दैन्य होकर उनसे प्रश्न करो, फिर उत्तर प्राप्त हो। समझ पाए आप? और कोई प्रश्न है इसमें? महाराज जी इनका एक और प्रश्न है। महाराज जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद हम जन्म नहीं लेते, इस आशय में किसके जन्म लेने या जन्म ना लेने की बात हो रही है? क्योंकि इस हम अथवा आत्मन तो कभी भगवान से अलग थे ही नहीं महाराज जी। सैया पे पड़े हो और स्वप्न में आप बादशाह बन गए, स्वप्न में आप भिखारी बन गए, स्वप्न में आप जेल चले गए, स्वप्न में आप समुद्र में डूब रहे हैं, ये सब लीलाएं होती ना। तो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जन्म मरण भी स्वप्निक है, पर भैया ये दीर्घ स्वप्न है। नहीं अभी खींच के थप्पड़ लगे, कहा जाए स्वप्न है, शांत रहो, अरे मार लाल कर दिए गाल, तुम कह रहे हो स्वप्न है। क्योंकि अज्ञान की धरा में हम जब स्वप्न में थप्पड़ चलेंगे तो ऐसे लगेगा ना। ज्ञान में जब जग जाओगे तो ना तुम्हारा कभी बंधन था ना कभी बंधन है। ये जन्म मरण भी भ्रम है, जीवन मुक्ति भी भ्रम है और जन्म मरण भी भ्रम है। ये बड़ा भ्रम है, छोटा मोटा भ्रम नहीं। ना हम स्त्री है ना पुरुष है, हम तो ब्रह्म स्वरूप हैं। पर क्या ब्रह्म स्वरूप में विकार होते हैं क्या? पर हम विकारी हैं। क्यों? क्योंकि हमने विकारों को पकड़ रखा है। नहीं देखो, बिल्कुल हम आपको सटीक उदाहरण देते हैं। जैसे एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा चलाता था पैर से, तो उसे रिक्शा वाला कह के नहीं पुकारा जाता था, ए रिक्शा, वो बंदा खड़ा हो जाता था। अब बोलो क्या वो रिक्शा है? समझ रहे ना? वो रिक्शा नहीं है, पर रिक्शे में तदात्म होने के कारण अब उसी ने पैसा कमाया और टैक्सी खरीद ली। अब उसे कहो ए रिक्शा, वो व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसकी तन्मयता टैक्सी, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। बस हमारी तन्मयता इन गाड़ियों पर ऐसी होती जा रही है, तभी उसको जीव कहा गया। चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया। जैसे उस व्यक्ति को रिक्शा कहा गया, ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, ऐसे जीव आत्मा देही देहाभिमान के कारण, मानो ये अपमान है, उस निर्मल चिदानंद का अपमान है जीव कहना, पर वो देह भाव से युक्त हो गया, जैसे वो रिक्शा भाव से युक्त हो गया। अब वो इसी एक ही शरीर में वो बहुत सी गाड़ियां चेंज करता जाए और वो अपनी तन्मयता बदलता जाए। बस ऐसे ही है कि यहाँ शरीर बदलते जाते हैं, हमारी तन्मयता बदलती जाती है, हम अलग हैं वो अलग है। लेकिन ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। शरीर ही मानकर पाप या पुण्य हो रहे हैं तो लोकांतर में भटक रहे हैं। पर ज्ञान से बात खत्म हो जाए तो क्रियाएं सब वैसी होंगी, कर्ता खत्म हो जाएगा, कर्ता भाव खत्म हो गया, क्रियाएं सब, जगत वो ऐसे ही चलेगा। वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त है, ये भ्रम नष्ट हो गया। आप समझ पा रहे हैं जी? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री